बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, हमारा एआई की मूवीज़ बनाने का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में आज एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अंबिया कराम जो होते हैं वो इंसानी अखलाकियात के ऐसे पैकर होते हैं कि ऐसा नमूना आम उनके उम्मतियों के अंदर या गैर नबी के अंदर ऐसा नमूना नज़र नहीं आता, क्योंकि वो अपने उम्मतियों के लिए एक नमूने की हैसियत रखते हैं। उनको देख करके, उनकी तालीमात को देख के, उनकी ज़िंदगी को देख के, उनकी सुन्नतों को देख के उनकी जो उम्मत होती है वो मशअले राह लेती है। आज हम जिक्र कर रहे हैं नबूवत के झूठे दावेदार मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की ज़िंदगी के एक बहुत अजीब वाक़या के मुतल्लक़। वाक़या कुछ यूँ है कि इंडिया के अंदर मिर्ज़ा कादियानी चूँकि रहता था, जो पाको हिंद जब इकट्ठा था तो पंजाब का इलाका है और पंजाब के इलाके में मिर्ज़ा कादियानी कादियान के अंदर रहता है। अब देखिए, वहाँ पे उन दिनों ब्रिटिश गवर्नमेंट कायम है और अंग्रेज़ों की हुकूमत है। अच्छा, हुकूमत चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो मुसलमानों की हो या अंग्रेज़ों की हो या जिस किसी की भी हो, तो हर गवर्नमेंट के जो है ना कुछ उसूल ज़ाब्ते कायदे होते हैं। उन ज़ाब्ते और कायदों को मलहूज़े खातिर रखना उस गवर्नमेंट के तहत जो अवाम आती है उनके लिए ज़रूरी होता है। अब मिर्ज़ा कादियानी को मंगवाने थे पैसे। अब जब मिर्ज़ा कादियानी ने पैसे मंगवाने थे तो पैसे मंगवाने का उस वक़्त का एक समझ ले के कानून था कि मनी ऑर्डर किए जाते थे और गवर्नमेंट के ऑफिस में आप लोग जाते और जाके वहाँ पे अपने पैसे जमा करवाते और उस पैसे को आप उसके बदले एक टैक्स अदा करते गवर्नमेंट को, तो जिसकी वजह से आपके वो जो पैसे हैं एक इलाके से दूसरे इलाके में ट्रांसफ़र होते थे। अब हुआ ये कि मिर्ज़ा कादियानी ने पैसे मंगवाने थे किसी जगह से, तो उसने जनाब हकीम नूरुद्दीन को लिखा, क्योंकि पैसे हकीम नूरुद्दीन से आने थे ना, तो हकीम नूरुद्दीन को लिखा कि देखो तुम एक ख़त लिखो मुझे और 500 रुपये का एक नोट तूने मुझे भेजना है। तो वो इस तरीके से कि 2 ख़तों के अंदर अलग अलग तुमने उस 500 के 2 टुकड़े कर लेना बीच में से, तो उसके 2 टुकड़े अलग अलग ख़त के अंदर तूने मुझे भेजने। अब देखिए जनाब, वो पहले तो आप वो मकतूब देख लें और फिर आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। ये मकतूबात अहमदिया जिल्द 5 नंबर 2 और सफ़ा 35 है, ये ओल्ड वर्जन है और मकतूब नंबर 25 है। मिर्ज़ा कादियानी लिखता है हकीम नूरुद्दीन को, कहता है कि आज निसफ़ किता नोट 500 रुपया पहुँच गया। चूँकि मौसम बरसात है, अगर बराहे मेहरबानी दूसरा टुकड़ा रजिस्ट्री शुदा ख़त में इरसाल फरमा दें तो इंशाअल्लाह किसी कदर एहतियात से पहुँच जावे। ये ले जनाब, ये मिर्ज़ा कादियानी ने लेटर उसको लिखा है कि इसको बता रहा है तरीक़ाकार चोरी का, टैक्स चोरी करने का तरीका बता रहा है कि तू ऐसे कर कि तू है ना 500 रुपये के 2 टुकड़े कर लेना, तो एक टुकड़ा तो पहुंच गया, तो अब दूसरा टुकड़ा भी जल्दी जल्दी पहुंचा दे। अच्छा, ये अगला सफ़ा है जनाब मकतूबात अहमदिया जिल्द 5 नंबर 2 सफ़ा नंबर है 36 और मकतूब नंबर है 26। मिर्ज़ा कादियानी कह रहा है जनाब हकीम नूरुद्दीन को, कह रहा है कि आज निसफ़ किता नोट 500 रुपये बजरिया रजिस्ट्री शुदा पहुंच गया। अब आम मखदूम की तरफ से 560 रुपये पहुँच गए। तो वो 60 रुपये पहले होंगे ना मिर्ज़ा कादियानी को दिए हुए होंगे,
تو یہ ٹوٹل جناب وہ 500 کا جو نوٹ تھا اس کے 2 ٹکڑے مکمل ہو گئے، تو 560 روپیہ مرزا قادیانی کے پاس آ گیا۔ آپ نے اندازہ کیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو کہتا تھا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور اس کی حرکتیں جو ہے نا وہ عام ایک شریف انسان جیسی بھی نہیں ہیں۔ اور یہ لوگوں کو کیا کہتا ہے گورنمنٹ کے متعلق، وہ ذرا سن لیں۔ یہ ایک اور حوالہ ہے، روحانی خزائن جلد 6 ہے، صفحہ 380، اپنی کتاب شہادت القرآن کے اندر کہتا ہے کہ ہم اپنی معزز گورنمنٹ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس گورنمنٹ کے اسی طرح مخلص اور خیر خواہ ہیں جس طرح کے ہمارے بزرگ تھے، کیونکہ مرزا قادیانی جو ہے نا وہ اپنے آباء و اجداد سے انگریزی ایجنٹ تھا، غلام تھا، وفادار تھا، تو وہ اسی چیز کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم انگریز کے بڑے پرانے پٹھو ہیں۔ اچھا، اسی تحریر کے نیچے جا کے وہ لکھتا ہے کہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ محسن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہوتا ہے۔ اب قادیانیوں سے یہاں پہ ایک سوال ہے کہ کیا یہ محسن جو گورنمنٹ تھی اس کے ساتھ مرزا قادیانی نے بدخواہی کی کہ نہیں کی؟ جواب کا انتظار رہے گا۔ رب رکھا جی، ہماری نئی ویڈیو کا انتظار کریے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر ابھی تشریف لائے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ تک بر وقت نوٹیفیکیشن آ جائے۔ رب رکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔